हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण चैप्टर को। तो पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण होता है दोस्तों, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। परिधन आवरण, जिसका अर्थ होता है चारों ओर आवरण, जिसे चारों ओर से हम लोग घिरे हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। यानी हमें चारों ओर से घेरे हुए है, इसका अर्थ होता है। इसके दो घटक होते हैं, अजैविक और जैविक घटक। अजैविक घटक मतलब निर्जीव चीज़ें जैसे मृदा, जल, वायु। आज इसके आगे लग जाता है उपसर्ग, वो उसका मतलब नहीं होता है। और जैविक घटक मतलब सजीव, जैसे पेड़ पौधे, जंतु और सूक्ष्म आदि। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, जीवों और उनके वातावरण के बीच संबंध का अध्ययन। जीवों और वातावरण के बीच जो संबंध होता है उन्हें उनका अध्ययन जो किया जाता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी कहलाता है। इसके जनक कौन है? अर्नेस्ट हैकल। तो ये हो गया अर्नेस्ट हैकल। इकोलॉजी सबसे पहले दिए थे। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, वह तंत्र जहाँ जीव और वातावरण एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, इसे एजी टांसले वर्ष 1935 में बताई गई। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखें कि किसने दिया? एजी टांसले ने दिया था। और पारिस्थितिकी कौन, सबसे पहले शब्द कौन दिया? अर्नेस्ट हैकल। खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा प्रवाह। तो उत्पादक क्या है, इसको देखेंगे। हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लें उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। मनुष्य किस में आता है? परपोषी में। हम लोग निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, फल पे। उपभोक्ता क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक, तीन प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी जैसे गाय, बकरी, टिड्डा। द्वितीय मांसाहारी होते हैं, मेढक, भेड़िया। तृतीय मांसाहारी भी होते हैं और सर्वाहारी मतलब सब कुछ खाते हैं, शेर और मनुष्य जैसे हुए। अब घटक, यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, अब घटक से क्वेश्चन बन सकते हैं। बैक्टीरिया और कवक, ये मृत जीवी को सड़ा गलाकर वापस मिट्टी में मिला देते हैं। प्राकृतिक का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। कोई भी जैसे कि मांस हो, जैसे कोई जानवर मर गया हो तो उसे सड़ा गला के मिट्टी में मिला देते हैं, इसलिए इसको प्राकृतिक का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। 10% का नियम क्या है? 10% का नियम दिया था लिंडमैन ने, 1942 में दिया था। इसके अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे स्तर केवल 10% ऊर्जा हस्तांतरण करता है, 10% ऊर्जा दे पाता है, 90% ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है, उसे कहा जाता है। अब ये देखो यहाँ पे पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है? 3 प्रकार का होता है। संख्या का पिरामिड होता है, जैसे घास का मैदान, सीधा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैव भार पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे जैव विविधता से, बायोडाइवर्सिटी से। किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की विविधता, अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं किसी क्षेत्र में, उन्हें जैव विविधता कहा जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखा, जैसे भूमध्य रेखा है ये मतलब पूरा ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच वाला जो भाग है वहाँ जैव विविधता अधिक पाई जाती है। भारत में जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो भारत, जैसे कि ये वाला पार्ट जो है भारत का, ये वाला जोन जो है, तो यहाँ पे जो केरल है इसके पश्चिमी घाट पे जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है, और शांत घाटी जैसे केरल की हो गई। भारत में हॉटस्पॉट जो रीजन है, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो वर्मा क्षेत्र और सुडालैंड, अंडमान निकोबार में जो है। रेड डाटा बुक का मतलब क्या होता है? IUCN जारी करता है, इसमें संकटाग्रस्त प्रजातियां होती हैं, जो विलुप्त हो रही प्रजातियां होती हैं उन्हें रेड डाटा बुक में रखा जाता है कि वो गायब हो रही हैं धीरे धीरे। जैसे हमारे यहाँ से चीता गायब हो रहा था 1952 में, तो रेड डाटा बुक में भी शामिल किया गया था। प्रमुख पर्यावरण प्रदूषण और मुद्दे कौन कौन से जुड़े हैं? अम्लीय वर्षा, ये इम्पोर्टेंट कई बार पूछा गया है। अम्लीय वर्षा
इसके लिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड जिम्मेदार होते हैं। ध्यान रखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड और NO2। आगरा का ताजमहल एग्जाम्पल में देखो, आगरा का ताजमहल है स्टोन कैंसर, मतलब पीलापन, थोड़ा थोड़ा उसमें पीलापन आ रहा है, इसका इसी दोनों का शिकार हो गया है वो, अम्लीय वर्षा के कारण थोड़ा पीलापन आ रहा है उस पर। ग्रीन हाउस गैस सबसे मुख्य गैस है जो इसका ग्रीन हाउस का CO2 है। बाकी अन्य क्या गैसें हैं, मीथेन है, जल वाष्प है, ओजोन है, मीथेन CH4 जो है धान की खेत जो है होता है उसमें जब पानी पड़ता है तो निकलता है, धान की खेत में जानवरों की जुबाली से भी निकलता है, जब जानवर खाते रहते हैं कोई चारा वारा तब निकलता है। अब यहाँ देखेंगे ओजोन परत क्षरण। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, बहुत बार पूछा गया है। स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, या सूर्य की पराबैंगनी UV किरणों से हम लोगों को बचाती है, इससे कैंसर होने का डर रहता है, उससे हम लोग को बचाती है ओजोन परत। ओजोन परत होता है O3। ओजोन को मापने वाला यंत्र होता है डाप्सन। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है पूछा जा सकता है, तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। सड़कों के किनारे पेड़ लगाकर शोर कम करना, मतलब सड़क के किनारे अगर पेड़ लगाएंगे तो शोर कम हो जाएगा, जो शोर होता है। BOD का मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यह जल प्रदूषण मापने की इकाई है। BOD ज़्यादा होने पर का मतलब क्या होता है, पानी ज़्यादा प्रदूषित है। पानी की शुद्धता मतलब मापी जाती है BOD से, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से। प्रमुख पर्यावरण आंदोलन, 3 प्रमुख पर्यावरण आंदोलन दिया गया है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड, चमोली और सुंदरलाल चंडी प्रसाद, ये सब मिलकर चिपको आंदोलन से जुड़े हैं। अप्पिको आंदोलन कर्नाटक में हुआ था, अप्पिको आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये हो गया। अधिनियम और प्रोजेक्ट, ये इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है अधिनियम और प्रोजेक्ट। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, जल प्रदूषण अधिनियम 1974, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हो गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है वन्य जीव संरक्षण। अब हम कैसे याद करेंगे कि वन्य जीव संरक्षण 1972 में है, तो जीवों का संरक्षण जो है अगर हम लोग करें तो उनके लिए बेहतर है। बेहतर का मतलब हो गया 72, जीवों का संरक्षण बेहतर होता है, अगर हम लोग संरक्षण करें तो 72 हो गया बेहतर से। उसी के एक साल बाद 73 में प्रोजेक्ट टाइगर आ गया, जल प्रदूषण 74 में आ गया, तो 72, 73, 74 ऐसे याद कर लेंगे हम लोग। भोपाल गैस त्रासदी इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो हुआ था। और ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, अब पर्यावरण संरक्षण ये भी अच्छा होता है हम लोगों के लिए, संरक्षण अच्छा होता, अच्छा का मतलब अच्छा देखो लास्ट में है, तो 1986। प्रोजेक्ट हाथी ये 1992 में आया था, प्रोजेक्ट हाथी। वन अधिकारी अधिनियम 2006 में आया, वन अधिकारी अधिनियम 2006 में आया। और ये NGT राष्ट्रीय हरित अधिकरण ये 2010 में आया था। कब आया था? 2010 में आया था। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रामसर समझौता 1971 में आया था। अब 1971 कैसे याद करेंगे? राम, देखो राम भगवान का नाम है, राम भगवान एक होते हैं, पूरे विश्व में एक है, और राम भगवान अपने भाई के हमेशा साथ रहते थे। साथ का मतलब 7, 71 हो गया 1971। आर्द्र भूमि, आर्द्र का मतलब होता है आधा, आधा मतलब 1/2, तो 2 फरवरी को मनाएगा। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए ईरान में रामसर सम्मेलन हुआ था, समझौता। स्टॉकहोम सम्मेलन, तो देखो जो होम होता है वो सबके लिए बेहतर होता है, बेहतर का मतलब 72, 1972 में मानव पर्यावरण का पहला सम्मेलन यही माना जाता है, स्टॉकहोम। विश्व पर्यावरण दिवस
5 जून पर्यावरण के लिए हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओजोन परत के लिए हुआ था। O3 के लिए हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पूछा जाएगा यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस के लिए हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि इसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, CO2। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, काजीरंगा एक सिंगी गैंडे के लिए फेमस है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर गुजरात में, गिर गुजरात में, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, बब्बर शेर पाए जाते हैं। केबुल लामजाओ मणिपुर में है भैया, ये एकमात्र विश्व का तैरता हुआ नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ। दाचिंगम तो भैया जम्मू कश्मीर में है। देखो गम है इसमें, गम, तो गम मतलब गम में कौन लोग डूबे रहेंगे, जो पाकिस्तान के बगल है। कश्मीर पे देखो हमेशा हमला करते रहते हैं, वो लोग गम में डूबे रहते हैं। दाचिंगम जम्मू कश्मीर। भरतकनिका उड़ीसा में है। लावड़ी मगरमच्छ जो पाते हैं इसमें। हेमिस लद्दाख में है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी माना जाता है हेमिस। साउथ बटन ये भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, इसको ध्यान में रखेंगे, साउथ बटन। बर्ड ऑफ मैन सलीम अली को कहा जाता है। वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखला को कहा जाता है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा को कहा जाता है। पारा प्रदूषण इन्हें मिनी माता रोग कहा जाता है। सैफल में पारा होता है, इसलिए होता है इसकी इटाइटाई रोग। कैडमियम इटाइटाई रोग होता है। लाइकेन SO2 सबसे अच्छा सूचक होता है वायु प्रदूषण SO2। उत्तर प्रदेश विशेष पर्यावरण, उत्तर प्रदेश के राज्य प्रतीक पर्यावरण से संबंधित। अब देखो राज्य पशु कौन है, बारहसिंघा है, या दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है बारहसिंघा। राज्य पक्षी कौन सा है, सारस है, या सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। राज्य वृक्ष कौन है, अशोक है। राज्य पुष्प पलाश है। इसे टिश्यू या ढाक भी कहा जाता है। इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। अब देखो कुछ टाइगर रिजर्व हैं अपने यहाँ, 1 2 3 4 टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। दुधवा ये 1977 में हुआ था शायद, हाँ दुधवा। लखीमपुर खीरी में है। पीलीभीत में है। अमानगढ़ है बिजनौर में, जिम कॉर्बेट का बफर जोन कहा जाता है, बिजनौर में है। रानीपुर चित्रकूट में, बहुत बार पूछा गया रानीपुर वाला। उत्तर प्रदेश की रामसर साइट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्तमान 2025 में उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट हैं। प्रमुख बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य ये संत कबीर नगर में। बखीरा मतलब बखीरा कबीरा, बखीरा कबीरा, बखीरा कबीरा, तो ऐसे याद रखेंगे, बखीरा कबीरा संत कबीर नगर में। हैदरपुर वेटलैंड बिजनौर मुजफ्फरनगर में है। नवाबगंज उन्नाव में है। लायन सफारी इटावा बब्बर शेर प्रजनन केंद्र है यहाँ पे। प्रदूषण से होने वाले प्रमुख रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है, या पानी में नाइट्रोजन की अधिकता से होता है। बच्चों का शरीर नीला पड़ जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी में नाइट्रोजन की अधिकता से होता है। यहाँ ये पानी में जब आर्सेनिक की अधिकता से होता है, कौन, ब्लैक फुट रोग होता है आर्सेनिक की अधिकता से। बिहार उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्र में ज़्यादा देखा गया। फ्लोरिसिस पानी जो पीने का पानी होता है उसमें फ्लोराइड की अधिकता से होता है। फ्लोराइड, इसको ध्यान में रखें, फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस होता है। सिलिकोसिस क्या होता है, धूल पत्थर खदानों में जो व्यक्ति काम करते हैं उसके संपर्क में आने पर धूप के उन्हें होता है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस दिए गए हैं पर्यावरण से संबंधित। 22 मार्च विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल, देखो अप्रैल में प्रा है, प्रा माने पृथ्वी को इंगित करता है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अब देखो जो माई का मतलब मैया, तो भैया विविधता मतलब भिन्न भिन्नता दर्शाता है। तो जो माई होती हैं
वो सबको एक तरीके से देखती हैं। जैव विविधता इसे हम याद करेंगे। 16 सितंबर ओजोन दिवस, 29 जुलाई, 11 जुलाई नहीं, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। ये सब इम्पोर्टेंट है। और इसमें देखो प्रोजेक्ट चीता जो है, भारत में चीता 1952 में विलुप्त घोषित कर दिए गए थे। हाल ही में नमीबिया और दक्षिण अफ्रीका, अब ये याद रखें कि नमीबिया देश से दक्षिण अफ्रीका से चीता लाकर कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ये कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में बसाए गए हैं लाके कुछ चीता। प्रोजेक्ट चीता आधिकारिक रूप से 2023 को शुरू हुआ था।